हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने प्रीवियस एचपी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो थे वो वेरियस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये आपको आने वाले एग्ज़ाम एचपी जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस का शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि फसल काटने के बाद असम में किया जाने वाला जो लोक नृत्य है उसका नाम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फसल काटने के बाद जो असम स्टेट में जो लोक नृत्य किया जाता है उसका नाम जो है वो बिहू है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहू लोक नृत्य जो है वो असम स्टेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश स्टेट का नृत्य है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जो का संबंध जो है वो किससे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शास्त्रीय नृत्य से है, इनका जो संबंध है यामिनी कृष्णमूर्ति का। अगले प्रश्न में चलते हैं। लीला सैमसन किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं। तो लीला सैमसन जो है वो आपको पता है ये कथकली नृत्य से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंडीगढ़ की प्लानिंग करने वाले आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर किस देश के निवासी थे। तो चंडीगढ़ की जो प्लानिंग करने वाले जो आर्किटेक्चर थे वे ली कार्बूजियर जो थे वो किस देश के निवासी थे। तो ये स्विट्ज़रलैंड कंट्री के निवासी थे, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन मूर्ति स्मारक जो नई दिल्ली में है वो कब बना था। तो तीन मूर्ति स्मारक नई दिल्ली में जो है वो वर्ष 1922 में बना था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिल्ली में एडवर्ड लुटियन द्वारा निर्मित भवनों में से एक है। तो एडवर्ड लुटियन द्वारा जो निर्मित भवनों में से एक है तो राष्ट्रपति भवन जो है वो इनके द्वारा बनाया गया भवन है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धदेव दास गुप्ता क्या है। तो बुद्धदेव दास गुप्ता जो है वो आपका शास्त्रीय संगीतज्ञ है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महाकवि सुब्रमण्यम भारती किस राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाकवि सुब्रमण्यम भारती जो हैं वे तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं, उससे तमिलनाडु स्टेट से संबंधित है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भरत मुनि का जो संबंध है वे किस क्षेत्र से है। तो भरत मुनि का जो संबंध है वे ड्रामा से है। भगवान कृष्ण की रासलीला से भारत के कौन से शास्त्रीय नृत्य जो है वो प्रेरित हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भगवान कृष्ण की जो रासलीला से भारत के कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य जो है वो प्रेरित हुए हैं। तो आपको पता है भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया। ये जो है तीन शास्त्रीय नृत्य जो है ये भगवान कृष्ण की रासलीला से ये प्रेरित हुए हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम जो है वो आपको पता है ये तमिलनाडु स्टेट का ये क्लासिकल नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का जो निर्माता है वे कौन है। तो चंडीगढ़ में आपको पता है रॉक गार्डन जो है उसके निर्माता कौन है। तो वो नेक चंद है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिनोन्ड पेंटर एम.एफ. हुसैन वाज बोर्न एट। तो इनका जो जन्म था वे कहाँ हुआ था, वे पंद्रापुर में हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि कथक नृत्य जो है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो कथक जो नृत्य है वह आपका उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है, ये आपने याद रखना है। विख्यात कलाकार एम.एफ. हुसैन की जो मृत्यु थी वे कहाँ हुई थी। तो वह लंदन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द मोस्ट एंसेंट लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिलीज। तो ये आपको पता है ये संस्कृत जो है वो आपकी मोस्ट एंसेंट लैंग्वेज है इंडियन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच लैंग्वेज ऑफ इंडिया बिलोंग टू द्राविडियन फैमिली। तो आपको पता है जो लैंग्वेज ऑफ
दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वे आपकी द्राविड़ परिवार से संबंधित रखती हैं। द्राविड़ तो ये जो लैंग्वेज है साउथ इंडिया की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन द एंसेंट लैंग्वेज कोड, तो उसे आपको पता है वो संस्कृत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मन्नार हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मन्नार हिल स्टेशन जो है वो केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। ये आपने याद रखना है। मन्नार हिल स्टेशन जो है वो भारत के केरल राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ओटी उड़क मंडलम टूरिस्ट प्लेस जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वे तमिलनाडु स्टेट में है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो ओटी उड़ उड़कमंडलम टूरिस्ट प्लेस जो है वो भारत के तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चरम विपत्ति के रेडियो कोड सिग्नल कहलाते हैं, उन्हें एसओएस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? कन्याकुमारी जो है आपका तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो रामेश्वरम जो है वो आपका तमिलनाडु स्टेट में है। कोणार्क भारत के किस राज्य में है? कोणार्क जो है वो उड़ीसा स्टेट में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शक संवत के पंचांग में किसी गैर लीप वर्ष में कितने महीने लगातार 30 दिनों के होते हैं? तो आपको पता है शक संवत पंचांग के 7 महीने चैत्र अश्विन कार्तिक अग्रहण पौष माघ फागुन और गैर लीप वर्ष में 30 दिनों के होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन और चैत्र माह 31 दिन का होता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तवांग मठ जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो तवांग मठ जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये आपने याद रखना है। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि नेफा किस राज्य को कहा जाता था। तो तवांग मठ जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसे गोल्डन नाम ग्याल लहासे के नाम से जानते हैं। तो इसे गोल्डन नाम ग्याल लहासे के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान के किस स्थान पर पशु मेला लगता है? तो राजस्थान के पुष्कर सोनपुर, ये आपने याद रखना है। राजस्थान के पुष्कर में पशु मेला लगता है और सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ये भी आपने याद रखना है। तो भारत का जो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है वे कहाँ लगता है? वे बिहार में लगता है। बिहार में किस जगह लगता है? सोनपुर में लगता है। उसी तरह अगले प्रश्न में चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? तो काफ़ी फेमस मंदिर है, ये प्रसिद्ध मंदिर है। तो मीनाक्षी देवी मंदिर जो है वो आपका मदुराई तमिलनाडु में है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह कामाख्या देवी का मंदिर जो है वे असम में स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि कातस राज शिवा टेम्पल इज लोकेटेड इन, तो कातस राज शिवा जो टेम्पल है वे कहाँ पर है? तो वो आपका पाकिस्तान में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूर्य मंदिर सन टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सन टेम्पल जो है वो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। किसके द्वारा बनाया गया था? ये नरसिंह देव द्वारा निर्मित था और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। तो सन टेम्पल जो है वो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। तो हिमाचल प्रदेश में नीरथ में सन टेम्पल है जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ब्लैक पैगोडा इज लोकेटेड एट, अभी हमने डिस्कस किया। ब्लैक पैगोडा जो है वो सन टेम्पल कोणार्क को कहा जाता है। ये कोणार्क में है, उड़ीसा में। अगले प्रश्न में चलते हैं। लिंगराज मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा स्टेट में है। उड़ीसा की राजधानी है, ये आपको पता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि महाबलीपुरम का मंदिर जो है 7 पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसे किसने बनवाया था? तो ये पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनाया था। महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खजुराहो के मंदिर जो है वे कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वे आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। 950 से लेकर 1050 AD में बनाए गए थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। ख्वाजा मुईदीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है, राजस्थान स्टेट में है। ये आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और शेयर भी जरूर कर दें। ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये HP कम्पेरियस HP कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के चारों कोनों में 4 हिंदू धामों की जो स्थापना थी वे किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के चारों कोनों में 4 हिंदू धामों की जो स्थापना थी वे आदि शंकराचार्य ने की थी। किसने की थी? आदि शंकराचार्य ने की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, सोमनाथ मंदिर किसको समर्पित है? तो सोमनाथ मंदिर आपको पता है ये गुजरात स्टेट में है, भगवान शिव को समर्पित है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया कि इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज़ द फेमस तिरुपति बालाजी नाथ टेम्पल। तो तिरुपति बालानाथ टेम्पल जो है वो किस स्टेट में है? तो ये आपका पता है ये आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति प्रसिद्ध मंदिर जो है ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिलवाड़े के जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो दिलवाड़े के जो जैन मंदिर हैं वे माउंट आबू राजस्थान स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण था वे बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं ने किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, तख्त हजूर साहिब जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो तख्त हजूर साहिब जो है वो आपका नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं, तमिल शब्द जलीकट्टू किससे जुड़ा हुआ है? तो तमिल शब्द जलीकट्टू जो है वो सांड की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। ये भी आपने याद रखना है। जलीकट्टू जो है वो तमिलनाडु स्टेट से संबंधित है, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अमरनाथ गुफा जो है जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में स्थित है? तो अमरनाथ गुफा जो है वो आपको पता है ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात में स्थित है। 1025 में इसे लूटा गया था किसके द्वारा? ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, जगन्नाथ मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तेलंगाना के किस स्थान पर 1000 पिलर टेम्पल स्थित है? तो तेलंगाना के बारंगल में 1000 पिलर टेम्पल जो है वो स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच टेम्पल इन इंडिया हैज़ अर्नड द रेपुटेशन ऑफ कामसूत्रा इन स्टोन्स। तो आपको पता है ये खजुराहो टेम्पल जो है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लद्दाखी नववर्ष को क्या कहा जाता है? तो लद्दाखी नववर्ष को लोसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोसर कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, धार्मिक स्थान कांचीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धार्मिक स्थान कांचीपुरम जो है वो भारत के तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच कम्युनिटी सेलिब्रेट परस्यूम पर्व। तो ये जो पर्यूषण पर्व जो है वो मनाया जाता है जैन द्वारा। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, स्वर्ण मंदिर अमृतसर भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ये आपको पता होगा किस स्टेट में है? पंजाब में है। अगले प्रश्न में चलते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य ने अपना नाम जो है वो कहाँ से लिया? तो कुचिपुड़ी नृत्य ने अपना जो नाम है वे आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गरिया और चेराव नृत्य जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गरिया और चेराव नृत्य जो है वो त्रिपुरा स्टेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का जो डिज़ाइनर है वे कौन है? तो एडविन लुटियंस है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में कौन सी भाषा जो है वो बोली जाती है? तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। कन्हेरी गुफा मंदिर जो है वो एक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कन्हेरी गुफा मंदिर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं, गुजरात का नृत्य आपको बताइए गरबा जो है वो गुजरात का काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चंदेल राजाओं ने करवाया था, मध्य प्रदेश में स्थित है। बिहू किस राज्य का नृत्य है? वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन ही था हमारा, ये असम का है। अगले प्रश्न में चलते हैं, कोंकणी जो है वो किस राज्य की भाषा है? तो कोंकणी जो है वो किस राज्य की भाषा है? ये आपकी गोवा की है। कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली जो है वो आपका केरल स्टेट का ये नृत्य है। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें बोला गया है कि विच इज़ द पॉपुलर डांस ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा का जो प्रसिद्ध नृत्य है वह उड़ीसी है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फेमस फोक डांस ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का जो फेमस फोक डांस है वे कौन सा है? वे घूमर है। ये भी आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि तानसेन का जो जन्म था वह कहाँ हुआ था। तो तानसेन का जो जन्म था वह ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, ये आपने याद रखना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। ये शहनाई को बजाते थे। भारत रत्न से ये सम्मानित हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो प्रसिद्ध संगीतकार अमजद अली जो हैं वे सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच डांस स्टाइल इज ओल्डेस्ट अमंग ओल्ड इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल्स। तो भरतनाट्यम जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे भारत का सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है। तो भारत का जो सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वे आपका फ्लूट है, बांसुरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। चाहू डांस जो है वे किस राज्य का नृत्य है। तो चाहू डांस जो है वो आपका उड़ीसा का है। अगले प्रश्न में चलते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो वे तबला से जुड़े हुए हैं। पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तमिलनाडु में मनाया जाता है। गरबा किस राज्य का नृत्य है। तो गरबा जो है वो आपका गुजरात स्टेट का है, ये भी हमने डिस्कस किया। मलयालम किस राज्य की भाषा है। तो ये केरल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्री हरिप्रसाद चौरासिया का संबंध जो है वे किस वाद्य यंत्र से है। तो श्री हरिप्रसाद चौरासिया का जो संबंध है वे आपका बांसुरी वाद्य यंत्र से है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि अल्लाह रखा खान किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये तबला वादन से जुड़े हुए हैं, संगीत से। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है। आंध्र प्रदेश की भाषा जो है वो तेलुगु है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिंदी के बाद भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो वो बंगाली है। हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़ सिटी। चंडीगढ़ सिटी के जो आर्किटेक्ट थे वे ली कॉर्बूसियर थे, अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट स्टैच्यू। तो सबसे ऊंची जो मूर्ति है, स्टैच्यू है, वो गोमतेश्वर कर्नाटक में है। भारत की कौन सी इमारत विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। ताजमहल है, उत्तर प्रदेश में है ये। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। तो वो सरोद को। अगले प्रश्न में चलते हैं। बुलंद दरवाज़ा भारत के किस स्थान पर स्थित है। ये फतेहपुर सिकरी में है। 1601 में अकबर द्वारा ये बनाया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। विवेकानंद मेमोरियल जो है वे कहाँ स्थित है। कन्याकुमारी में है। भारत की किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति स्थापित की गई है। तो एलिफेंटा की गुफा में, जो कि मुंबई में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच काइंड ऑफ डांस इज बिरजू महाराज एसोसिएटेड। तो ये बिरजू महाराज जो है वो कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डैश इज द जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। तो इकेवाना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र स्टेट में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान एंड पहाड़ी आर द नेम ऑफ वेल नोन स्कूल है। तो उसे पेंटिंग कहा जाता है। चार मीनार कहाँ स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में चार मीनार बनवाया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। देयर आर 12 बुद्धिस्ट, 7 हिंदूज एंड 5 जैन केव्स एट। ये तो कहाँ पर हैं। ये अलोरा औरंगाबाद में है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हवा महल जो है वे कहाँ पर स्थित है। तो हवा महल जो है वो आपका जयपुर में है, जो कि राजस्थान में स्थित है। निम्न में से कौन सा दिल्ली में स्थित है। तो आपको पता है कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है। विक्टोरिया मेमोरियल कन्याकुमारी में है। ताजमहल जो है वो आपका आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गांधी स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो गांधी स्तूप जो है वो आपका विजयवाड़ा में है, आंध्र प्रदेश में है। विच फॉरेनर इन्फ्लुएंस इज सीन इन द रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। तो ईरानी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत की उस प्रसिद्ध चित्रकार का क्या नाम था जो बहुत कम उम्र में चल बसी। तो अमृता शेरगिल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कागड़ा शैली के एक चित्र में भगवान श्री कृष्ण को कौन सा पर्वत उठाए चित्रित किया गया है। तो गोवर्धन पर्वत को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र का मुख्य स्रोत लिखा गया था किसके द्वारा। भरत मुनि द्वारा। द ग्रेटेस्ट मोनूमेंट ऑफ एट एलोरा डेटिंग फ्रॉम द लेट 7th सेंचुरी हॉनर्स द हिंदू कोड। तो शिवा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है कहाँ पर है। मुंबई में है। प्राचीनतम भारतीय भाषा है तमिल है। मधुबनी पेंटिंग जो है कहाँ से संबंधित है। तो मधुबनी पेंटिंग का जो संबंध है वो बिहार से है। अजंता की गुफाएं जो है वे किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो बुद्ध के जीवन पर चित्रित विलक्षण भित्ति चित्र के लिए अजंता की जो गुफाएं हैं वे काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। नौटंकी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो नौटंकी जो है वो आपको बताइए उत्तर प्रदेश से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो ये असम से है। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। ये मध्य प्रदेश में है। आपको बताया रुपीज़
200 के नोट के पीछे जो भी है वो जो भी चित्र जो है वो चित्रित है, ये आपका सांची स्तूपा का है, ये आपने याद रखना है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि फुलकारी किस राज्य की लोक कला है? तो फुलकारी जो है वो आपका पंजाब राज्य की लोक कला है। लच्छू महाराज और बिरजू महाराज किस क्षेत्र नृत्य से संबंधित है? कथक से हैं। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की जो राजभाषा है वे आपकी अंग्रेजी है। भारत कला भवन म्यूजियम जो है वो सिचुएटेड है कहाँ पर? वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश स्टेट में है। कथक कहाँ का लोक नृत्य है? ये उत्तर भारत का है। बात करते हैं ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ओणम जो है वो आपका केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस आर्किटेक्ट को प्रारंभ में चंडीगढ़ शहर की निर्माण योजना बनाने का काम सौंपा गया था, परंतु जो एक वायुयान दुर्घटना में मृत्यु के कारण इसे पूरा नहीं कर सके थे? अल्बर्ट मेयर जो थी, ये आपने याद रखना है। सेकंड आर्किटेक्ट आफ्टर अल्बर्ट मेयर, तो उसके बाद कौन थे? वो ली कॉर्वेजियर थे, फ्रेंच डिज़ाइन थे चंडीगढ़ के, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी इज़ हेडेड बाय, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक खतरा किस आपदा से है? तो वो भूकंप से है, ये आपको पता होगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड, तो ये कब लागू हुआ था? ये 2005 में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी गंगूबाई हंगल जो है वो किस क्षेत्र की है? तो ये हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी गंगूबाई हंगल जो है वे आपके कर्नाटक ख्याल गायिका किराना किराना घराना से ये संबंधित क्षेत्र से हैं, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो मैंने आपको आगामी HPJBT कमीशन SI कंडक्टर JYT पोस्ट को 965 पंचायत ऑडिटर पटवारी पंचायत सेक्रेटरी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको अप टू डेट मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।